हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा का ये 6th पार्ट है। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने हमारी जो प्रीवियस वीडियोस है वो नहीं देखी है तो पहले आप वो जाकर देखें। उसके बाद में अगर आप इसको देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सृष्टि उत्पत्ति और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स, जो ये पूरे क्रिया शरीर का जो बेसिक्स है वो बनाते हैं पूरा। तो आज सबसे पहले हम सृष्टि उत्पत्ति पढ़ेंगे। तो सृष्टि उत्पत्ति के अंदर हम आज क्या देखने वाले हैं कि ये जो पंचमहाभूत का जो ओरिजिन है ये कैसे हुआ है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले जो अव्यक्त था, अव्यक्त से क्या बना था, महान। महान से क्या बना था, त्रिविध अहंकार। फिर त्रिविध अहंकार कौन कौन है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। पहले तो आप ये क्लियर रखो यहाँ तक। अव्यक्त से क्या बना, महान। महान से क्या बना, त्रिविध अहंकार। त्रिविध अहंकार कौन कौन से हैं, 3, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो अव्यक्त का मतलब क्या होता है, तो अव्यक्त को हम ये भी कह सकते हैं प्रकृति प्लस पुरुष। प्रकृति मतलब क्या होता है, मैटर। पुरुष मतलब क्या होता है, एनर्जी। जब तक प्रकृति और पुरुष दोनों आपस में नहीं मिलेंगे तब तक जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो नहीं होगी। ये खुद सिर्फ और सिर्फ प्रकृति अपने आप से खुद से सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकती, ना ही पुरुष अपने आप से कर सकता है। जब तक प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तब तक जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो नहीं होगी। ये बात आप यहाँ पर क्लियर रखना। फिर उसके बाद में अव्यक्त के बाद में आता है महान। महान बोल लो, महत बोल लो, इसका मतलब क्या होता है, बुद्धि। इट मीन्स इंटेलिजेंस। फिर महान से क्या जन्मा, महान से जन्मा त्रिविध अहंकार। त्रिविध अहंकार का मतलब होता है ईगो। तो त्रिविध अहंकार, 3 अहंकार कौन कौन से हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सात्विक कैसा होगा, स्टेबल होगा, बैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड मीन्स संतुलित होगा, ज्ञानी होगा, ओजस्वी पुरुष होगा। राजसिक वाला इंसान कैसा होगा, एक्टिव होगा, चल प्रकृति वाला होगा, टर्बुलेंट होगा, उपद्रवी होगा। उसके बाद में जो तामसिक प्रकृति का जो इंसान है वो कैसा होगा, लिथर्जिक होगा, सुस्त होगा, बिल्कुल हैवी होगा, आलसी होगा, एकदम हर काम में आलसी होगा एक। फिर उसके बाद में हमें ये देखना है कि जो सात्विक और राजसिक है उससे क्या बना है, सात्विक और राजसिक से बनी है एकादश इंद्रियां, और राजसिक और तामसिक से क्या बनी है, पंच तन्मात्रा। तो आप यहाँ पर एक बात क्लियर रखो, ये राजसिक के बीच में क्यों आया है, यहाँ पर सात्विक भी तो आ सकता था या तामसिक भी तो आ सकता था। तो इसके लिए सिंपल सी चीज़ है, राजसिक का गुण क्या है, एक्टिवनेस। किसी चीज़ में अगर एक्टिवनेस होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उस चीज़ के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख लो, प्रकृति प्लस पुरुष, यहाँ पर एनर्जी जब मिल रही है तब जाकर ही सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। उसी तरीके से जब सात्विक के साथ राजसिक मिल रहा है तब जाकर एकादश इंद्रिया बन रही है, और राजसिक के साथ जब तामसिक बन रहा है तब जाकर बन रहा है पंच तन्मात्रा। तो एकादश इंद्रिया कौन कौन सी हमारी, 5 सेंस ऑर्गन्स मीन्स ज्ञान इंद्रिया, 5 मोटर ऑर्गन्स मीन्स कर्म इंद्रिया, और एक माइंड या मन, उसे हम बोलते हैं उभय इंद्रिया। इंद्रिया मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ डिटेल में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद में जो पंच तन्मात्रा है उनसे क्या बना है, पंचमहाभूत। पंच तन्मात्रा हमारे कौन कौन से हैं, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, रस, गंध। और जो हमारे पंचमहाभूत है वो कौन कौन से हैं, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। जैसा कि मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि जो राजसिक है और जो तामसिक है उससे उत्पत्ति किसकी हो रही है, पंच तन्मात्रा की। फिर पंच तन्मात्रा से उत्पत्ति हो रही है पंचमहाभूत की। तो पंच तन्मात्रा मैंने आपको बताए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और पंचमहाभूत मैंने आपको बताया आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। फिर जो शब्द तन्मात्रा है उससे किसकी उत्पत्ति हो रही है, आकाश महाभूत की। स्पर्श तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति होगी, वायु महाभूत की। उसके बाद में जो रूप तन्मात्रा है उससे किसकी उत्पत्ति हो रही है, तेज महाभूत की। और जो रस तन्मात्रा है उससे उत्पत्ति हो रही है जल महाभूत की। और जो गंध तन्मात्रा है उससे किसकी उत्पत्ति हो रही है, पृथ्वी महाभूत की। ये बात आपको क्लियर रखनी है यहाँ पर। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर आगे बताया है 5 बेसिक एलिमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रिकर्सर तन्मात्रा बाय द स्पेशल प्रोसेस कॉल्ड एज भूतानुप्रवेश। यहाँ पर वही चीज़ कही गई है। फिर जो भूतानुप्रवेश है उसका मतलब क्या होता है, द महाभूत डिराइव्ड फ्रॉम आकाश वाइल द डेरिवेशन द प्रीवियस भूत गुणास आर ऑल्सो कैरिड एसोसिएटेड इन द उत्तर भूत। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो शब्द तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति हुई है, आकाश महाभूत की। तो जो आकाश का जो गुण है, आपको ये पता है कि जो आकाश है वही उत्पत्ति करवाता है वायु की,
तेज की, जल की, पृथ्वी की। तो जो आकाश के गुण हैं वो नेक्स्ट महाभूत में भी जा रहे हैं, यहाँ पर ये कहने का मतलब है। अब आकाश का जो गुण है वो क्या है? आकाश का जो गुण है वो है शब्द। तो वायु का गुण क्या होगा? शब्द और स्पर्श। तेज का गुण क्या होगा? शब्द, स्पर्श, रूप। फिर जो जल महाभूत है उसका क्या क्या गुण होगा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस। फिर उसके बाद में जो पृथ्वी महाभूत है उसके क्या क्या गुण होंगे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पिछले वाले महाभूत के जो गुण थे वो अगले वाले महाभूत में जा रहे हैं, उसी को ही हम भूतानुप्रवेश कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आ जाता है 2 नंबर के लिए, और ये बार बार आता रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। आप याद रखना भूतानुप्रवेश का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बता ही दिया पंच तन्मात्रा क्या होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसको हम विशेष गुण भी बोलते हैं, सार्थ गुण भी बोलते हैं। शब्द मतलब होता है साउंड, स्पर्श मतलब होता है टच, रूप मतलब होता है विजन, रस मतलब होता है स्मेल, गंध मतलब होता है स्मेल या ऑर्डर। फिर उसके बाद में हमें देखना है रिलेशनशिप ऑफ महाभूत, गुण कनेक्शन टू भूतानुप्रवेश। ये मैंने आपको बता दिया अभी अभी। आकाश के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? शब्द होगा। वायु के अंदर क्या होगा? शब्द, स्पर्श होगा। तेज के अंदर क्या होगा? शब्द, स्पर्श, रूप। जल के अंदर क्या होगा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस। पृथ्वी के अंदर क्या होगा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है याद करना इस चीज़ को, बस आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो। तो यहाँ पर जो महाभूत हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो क्या क्या हैं? तो जो आकाश महाभूत है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है अप्रतिघात, इट मीन्स नॉन ऑब्स्ट्रक्शन, वैकेंट स्पेस। वायु महाभूत का क्या है? चलत्व, मोबिलिटी। अग्नि महाभूत का क्या है? उष्णता, हीट। जल महाभूत का क्या है? द्रवत्व, फ्लूइडिटी। पृथ्वी महाभूत का क्या है? खरत्व, रफनेस। फिर उसके बाद में जो महाभूत है उनका नेचर इन ह्यूमन बॉडी में क्या है वो हम देखेंगे। तो जो आकाश महाभूत है वो क्या है? ह्यूमन बॉडी में स्त्रोतस की तरह है नेचर। जो स्त्रोतस का नेचर है वो बिल्कुल आकाश महाभूत की तरह है। तो स्त्रोतस मीन्स क्या होता है? चैनल्स। वायु का क्या है? ऑल मूवमेंट जो हमारी बॉडी में हो रही है वो। तेज महाभूत का क्या है? अग्नि और पित्त। जल महाभूत का क्या है? रक्त, मूत्र, स्वेद। जल महाभूत को आप भी बोलते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद में जो पृथ्वी महाभूत है उसका क्या है? नेचर। ह्यूमन बॉडी के अंदर अस्थि, दंत और नख। ये क्लियर होना चाहिए आपको, ये सारी याद करने की चीज़ें हैं। फिर रिलेशनशिप ऑफ महाभूत विथ ज्ञान इंद्रिया एंड इट ऑब्जेक्ट्स। तो जो रिलेशनशिप है महाभूत का वो उनकी ज्ञान इंद्रियों के साथ और ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या क्या है। तो ऑब्जेक्ट्स आपको पता ही है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, साउंड, टच, विजन, टेस्ट, ऑर्डर। महाभूत कौन कौन से होंगे? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। ये आपको याद हो जाएगा महाभूत और ऑब्जेक्ट। और आकाश महाभूत स्त्रोत इंद्रिय, वायु महाभूत स्पर्श इंद्रिय, तेज महाभूत चक्षु इंद्रिय, जल महाभूत रस इंद्रिय, पृथ्वी महाभूत ग्रहण इंद्रिय। स्त्रोत इंद्रिय मतलब होता है ईयर्स, स्पर्श इंद्रिय मतलब होता है स्किन, चक्षु इंद्रिय मतलब होता है आइस, रस इंद्रिय मतलब होता है टंग, ग्रहण इंद्रिय मतलब होता है नोज। यहाँ पर जो मैंने ये चीज़ें बताई है वहाँ पर डोमिनेंस है इन महाभूत का। चक्षु इंद्रियों पर कौन से महाभूत का डोमिनेंस है? तेज महाभूत का। आकाश महाभूत का कहाँ पर डोमिनेंस है? ईयर में। वायु महाभूत का कहाँ पर है? स्किन में। जल महाभूत का कहाँ पर है? टंग में। पृथ्वी महाभूत का कहाँ पर है? नोज में। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो गाइज इस वीडियो में हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।